जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो देख रहे हैं सेशन कि बिहार डीएलएड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया जो सवाल 2 अप्रैल को था, वो और भी कुछ बच गया था उसमें, और भी मैंने छानबीन करा है और भी क्वेश्चन मिले हमें। लगभग मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को 30 या 35 के करीब मैंने क्वेश्चन कराया था। फिर अभी दोस्तों लगभग 35 से हम 40 लेकर क्वेश्चन आए, मतलब कि हमने टोटल क्वेश्चन जो है जो दोस्तों 70 से 80 क्वेश्चन लगभग मैंने करा दूंगा इस 2 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा जो बचा हुआ, हम लोग को जो बचा हुआ था दोस्तों, तो देखिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था महोजस्वी के था। तो महोजस्वी देखिए यहीं पे है, महोजस्वी का जो है संधि विच्छेद पूछा था ना दोस्तों। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, महाजुर ओजस्वी। आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा इसका, महाजुर ओजस्वी। अगला देखिए, अगला क्या था, एक पूछा था बहुपद से, है ना, यही था। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो हमें बी का वैल्यू निकालना था। तो आइए बी का वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। इसका आंसर क्या आएगी, देखिए हम मान लेते हैं पहला शून्यक हमारा अल्फा तथा दूसरा क्या है इसके व्युत्क्रम, मतलब उल्टा 1/अल्फा। तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए इसको रखते हैं अल्फा इंटू a/1/अल्फा। तो इसका वैल्यू होता है बी और इसका 1। यहाँ क्यों बी रखे हम लोग, तो माइनस बी बाई, यहाँ पे क्योंकि सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है गुणनफल, और योग क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। तो इसलिए हमने सी बाई ए, तो सी का वैल्यू माइनस बी और ए का वैल्यू 1, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस बी बाई 1 रखा गया है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या था। अगला था क्या दोस्तों, ये भी था कि मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वही खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग को क्या था, क्वेश्चन यह था कि उसमें जो है कि ये जो है दुर्योधन वो कितना गांव, मतलब कितना ग्राम नहीं दे सका। तो हम लोग का आंसर बना था केवल 5 ग्राम, है ना। तो राइट आंसर ये था हम लोग का, केवल 5 ग्राम नहीं दे सका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चतुरानन में कौन सा समास था, ये भी हम लोग को देखना था। तो चतुरानन में कौन सा समास है, तो आंसर इसका बनेगा सी, बहुब्रीहि समास है। आंसर क्या बनेगा, बहुब्रीहि समास। अगला देखिए क्या था कि एक कैमरा जो 2500 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के बाद 2100 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है, यदि लिए गए ब्याज का दर जो है 20% वार्षिक है, तो कैमरे का नगद मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, नगद मूल्य इसका क्या था। देखिए हम मान लेते हैं किस्त क्या 2100 रुपये का मूलधन 100 रुपया, 3 महीने का कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो x प्लस एक्स गुने 3/12 गुने 20/100। तो हमारा टोटल आ गया कितना, 3 महीने का कुल मिश्र धन आ गया 21/20x। चलिए ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब प्रश्न से हम देखेंगे कि ये जो मिश्र धन है हमारे एक और मिश्र धन के बराबर होगा, जो किस्त है किसने के बराबर, 2100 के बराबर, ठीक है 2100 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि 2100 से 21 काटिएगा एक टाइम में, यानी 20 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल गया 2000। अब कैमरे का वास्तविक मूल्य क्या है, 2500 रुपया तो पहले से था, अब 2000 और इंक्लूड कर दीजिए यानी 4500। तो आंसर हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 4500। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने एक कमेंट सेक्शन में बताया था कि एक और क्वेश्चन जो सांभर झील, आप बिल्कुल सही बोले दोस्तों, सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए सांभर झील तो आप लोग जानेंगे राजस्थान। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो कितना इसका आंसर बना है आप लोग ने, आंसर इसका बी होगा, राइट आंसर है ना, 0.7808%। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, था क्या इंग्लिश में कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। था हु वॉन्ट बी स्लिम इफ डैश स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड। आंसर इसका क्या बनाया है, आंसर इसका बनेगा, आंसर इसका सी होगा। एक और क्वेश्चन था दोस्तों हिंदी में कि नाक का बाल होना, मुहावरे पूछा था ना कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब क्या होना,
बाल होना, बहुत ही प्यारा होना, है ना। आंसर इसका आप लोगों ने लगाया होगा, नाक का बाल होना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या कि यदि बहुपद, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर चुका है कि इसका व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या आया है, -1 आया है। चलिए अगला देखते हैं। क्या था कि एक व्यक्ति जो है, रीजनिंग में पूछा था, एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद जो है अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 15 मिनट चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए एक व्यक्ति जो पूरब दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर चल रहा है, यहाँ पे 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर यहाँ से चला, अब बाईं ओर मुड़ गया, इधर मुड़ा। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 15 जाने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, ये 15 चला है। और वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नंबर भले ही चेंज हुआ हो लेकिन क्वेश्चन एकदम ऐसा ही थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला था क्या कि नारंगी आलू फल के बीच में संबंध को हमें बताना है। तो किससे बताइएगा, क्योंकि नारंगी क्या है, एक फल है, तो फल के अंदर नारंगी आ गया लेकिन आलू तो नहीं है, तो आंसर हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या, हेल्थकेयर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया जाता था, कितने मानदंडों का प्रयोग किया जाता था, तो आंसर बनेगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न देखिए कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो आंसर आप लोगों ने लगाया होगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध कहते हैं, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, किस भाग को दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है, आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा सी। अगला देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका डी बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों ये 3 तारीख को भी शायद पूछा गया था, स्टूडेंट ने बताया कि रॉलेट एक्ट से सर आया था, तो आप देख लीजिएगा इसको क्या था कि रॉलेट एक्ट कानून जो है किस उद्देश्य से लाया गया था, किस उद्देश्य से लाया गया था, तो यह लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, है ना, तो आंसर इसका बी बनेगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक संपूरक कौन से था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सीधे एंगल ऐड करके बताया गया था 60 + 120, तो वो क्या संपूरक होगा या पूरक होगा, है ना, तो ऐसे था। तो देखिए 60 प्लस जो 120 होगा वो वाले संपूरक, क्योंकि संपूरक का सम कितना होता है 180 होता है और पूरक का होता है 90, तो हम लोग को पता है कि 180 चाहिए, तो आंसर 180 वाला होगा, है ना, 60 + 120 वाला। ऐसे इसमें बता दें तो इसमें जो होगा आंसर आपको कौन सा होगा, क्योंकि ए और बी का दोनों का संपूरक पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पे बी बनेगा, ए और बी ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, तभी संपूरक बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या था, द थीव्स एंड द आई विटनेस डैश, आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा हैज एस्केप्ड, आंसर हो जाएगा ए, द थीप एंड आई विटनेस हैज एस्केप्ड। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, क्या है सेंटेंस कि शिवा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना, एक और डायरेक्ट स्पीच से था जो टीचर कहता है वहाँ पे ऑर्डर की तुम लोग क्या करो, हल्ला नहीं करो स्टूडेंट से, वो भी क्वेश्चन था, है ना। देखिए ये हम लोग देखते पहले कि शिवा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना, तो आंसर इसका क्या बनेगा कि लीना टोल्ड अस, है ना, आंसर बनेगा टोल्ड अस दैट शिवा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल, आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक और क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों को कि आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस था ना, वो हम बताते हैं आपको कौन सी थी पैसिव वॉइस, पहले हम लोग ये कंप्लीट करते, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत जात, ज्यों जगमग कंद भार हिंद को संहारे हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आंसर इसका बनेगा ए, विरोधाभास अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज में दिया है पी क्यू समानांतर बी सी के, है ना, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6, ए क्यू बराबर 4, तो ए सी का मान हमें क्या होगा जब पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ऐसा ही फिगर था सेम, बस इसका पूछा था कि कितना होगा ना टोटल का, तो आइए निकाल के देख लेते हैं कितना है, इसका 2, इसका 4, इसका 6, इसका नहीं पता है। तो देखिए ये जो हमारा पी क्यू पैरेलल किसके है बी सी, ये पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, ए पी बाई पी बी होगा, ए पी बाई ये पी बी होगा, ए क्यू बाई ये क्यू सी होगा, सभी का वैल्यू रखेंगे तो क्यू सी निकल जाएगा हमारा यहाँ पे, 24 में से 2 को काटिए तो यानी 12 सेंटीमीटर हमारा क्यू सी आ गया।
अब जो QC आया है तो AC को लिखेंगे क्या, ये AQ और QC। तो AQ कितना है 4 और प्लस ये निकला है 12, तो ऐड करिए आंसर आ जाएगा 16। तो राइट आंसर बनेगा 16। और देखिए जो हम आप लोगों को बताए हैं कि वो सेंटेंस क्या था इंग्लिश वाला, तो देखिए इसको मैं लिख के बता देता हूँ कि क्या था। वो था द पुलिस अरेस्टेड some the police arrested some thieves last night, था ना, लास्ट नाइट था। तो इसका आंसर आप लोग ने क्या बनाया है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का लास्ट नाइट है ना। आंसर क्या यहां से बनाएंगे, लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्या होगा, वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय पुलिस, आंसर बनेगा। तो हम लोग ने जो भी बचा था वो कंप्लीट करा। फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग ने कल सेशन में करा था। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 तारीख वाला क्यों नहीं सर करा रहे हैं। तो देखिए 3 तारीख वाले आप लोग ने उतना क्वेश्चन सेंड ही नहीं करा है। बस एक ही स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 लगभग क्वेश्चन सेंड कराया गया। तो 4-5 से तो होती नहीं, लगभग 20 या 30 आती क्वेश्चन तो हम सेशन को चलाते हैं ना। तो इसमें और हमें आई है सेकेंड शिफ्ट वाली 2/4/2024 में। तो इसी को मैं फिर से चलाया हूँ, ठीक है ना। तो देखिए खदान ये कल वाली है, मैं फिर से करा देता हूँ जो बच गई है। एक ही बार समझिए, हम लोग 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए खदान जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार हमें मुख्य रूप से प्राप्त क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। देखिए नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल का। अगला देखिए ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने बनाया होगा, x1 x2 x3 ... xn का माध्य जो हमें बताना था कि कितना होगा। तो आंसर इसका क्या आया था आप लोगों के पास, आंसर इसका 0 आया होगा, है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए बना होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो था √3 10 डिग्री प्लस 3 √10 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री था ना। तो इसका आंसर 1 आया होगा आपके पास। ये कल मैंने एक्सप्लेन करा ही था कैसे हुआ है ये सब, तो आप देख लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, अगला था फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू। तो यहाँ पे इज बना था, आंसर सी। अगला देखिए, यहाँ पे बताना था कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, मैंने कल ही एक्सप्लेन करा था। ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब आएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 64, सी हो जाएगा। अगला देखिए, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अगला देखिए, नीचे दिए गए समीकरण की अभिक्रिया हमें बताना था, ये कौन सी अभिक्रिया आई है। तो आंसर इसका द्विविस्थापन, आंसर बनेगा डी। अगला था sin बाई 1 प्लस कॉस किसके बराबर है। तो हम लोगों ने निकाला था किसके बराबर आया था, तो 1/1 प्लस कॉस बाई साइन के बराबर आया था, आंसर डी बना था। ये क्वेश्चन था और इसका माध्यिका 4 दिया था, तब एक्स का वैल्यू हमारा 10 आया था। अगला प्रश्न है कि √3 और √2 के बीच में अपरिमेय संख्या √6 आया था। दोनों को मल्टीपल करके एक वर्ग जिसके विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना था। तो आंसर इसका 1:2 आया था, 1:2। अगला था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और तथा 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना था। आंसर कितना आया था, 40 आया था। कैसे, तो 1/2 और D1 गुने D2 था, है ना। इसके बाद तो बना ही दीजिएगा। अगला देखिए क्या कि नीति आयोग कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या था, योजना आयोग था। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में। नील गगन समास बताना हम लोग को, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीले रंग से ये हमने अभी करा दिया है नदी को। महिला आरक्षण लोकसभा के लिए दिया गया था। पुरातन का विलोम नवीन। एटलस मानचित्र पैमाने पे बनाया जाता है, बहुत छोटा। छंद के कितने भेद होते हैं बताए थे हम, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी बताया था। ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में है। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू किया था, 1973 में। विश्व के प्रथम
कौन सा देश है जो समान नागरिकता लागू किया था? तो यूएसए बताए थे। राइट आंसर ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पारादीप पतन कहाँ पे है? तो ओडिशा में बताए थे। ओडिशा राज्य। फल को पकाने वाले एथिलीन का सूत्र C2H4। देखिए उत्पादन करने में तो झारखंड होगा, लेकिन पूछे स्टोर करने में सबसे ज्यादा रखने वाला तो वो होगा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा, है ना। लेकिन निकालने वाला सबसे ज्यादा झारखंड है, स्टोर करने वाला छत्तीसगढ़ है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी सेशन लाएं, ठीक है।